Assalamualaikum dear student, I hope you are fine. डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इंतहाई अहम टॉपिक रियल नंबर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर करेंगे और इसके साथ साथ क्लास 8 की नेशनल बुक फाउंडेशन की मैथ्स की किताब एक्सरसाइज 1.2 क्लियर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, रियल नंबर क्या है? रियल नंबर को समझने के लिए इससे पहले आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को समझना होगा। जैसा कि हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, जो रेशनल नंबर्स है उसको कैपिटल क्यू से डिनोट करता है, जबकि इरेशनल नंबर्स को कैपिटल क्यू नॉट से डिनोट करता है। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर से मुराद वो नंबर है जो कि जब आप किसी भी रेशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन निकालते हैं, जितने भी जो एलिमेंट्स है सेट में, उस दोनों में, उन सब को मिला के जो एक नंबर हासिल होता है उसको कहते हैं रियल नंबर्स, और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, 3, 1/2, 0.5, √3, पाई, 5/3 एंड सो ऑन। जो भी नंबर आप मैथमेटिक्स जब भी सॉल्व करने बैठ जाते हैं, तो जो भी नंबर आपके सामने आ जाते हैं, चाहे वो डेसिमल फॉर्म में हो, चाहे वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, चाहे वो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में हो, चाहे वो आपके पास इंटीजर्स की फॉर्म में हो, पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में हो, इसी तरह से जीरो भी आपका क्या है, रियल नंबर से। इसी तरह से -1 भी क्या है आपका, रियल नंबर से। -5 भी रियल नंबर से। So all these numbers are called real numbers. So dear students, real numbers के properties के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला जो प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स के वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको हम विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन भी देखेंगे और विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हम देखेंगे। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है और ये क्या कहता है? सम ऑफ एनी टू रियल नंबर्स इज अ रियल नंबर। जब भी हम कोई दो रियल नंबर को प्लस करेंगे, या जो आंसर आएंगे, सम आएंगे हमारे पास, वो भी क्या होगा, रियल नंबर्स ही होगा। फॉर एग्जांपल a + b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब यहाँ पे a और b कोई से भी रियल नंबर है, फॉर एग्जांपल 5 + 3। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 8, और 8 इज अ रियल नंबर। ये है विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। अगर विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं तो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल नंबर इज आल्सो अ रियल नंबर। अगर कोई से भी दो रियल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो भी क्या है, रियल नंबर ही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, a डॉट b बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पे डॉट की जगह पे आप मल्टीप्लाई का वो भी लिख सकते हैं, या इन दोनों को साथ ही लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अगर दो चीज बगैर डॉट के या बगैर मल्टीप्लिकेशन के भी साथ हो तो वो क्या है, इट मींस मल्टीप्लाई हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल 3 × 4, जब 3 और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या हमारे पास क्या आएंगे, 12। सो 12 इज आल्सो रियल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद अगला प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। अब किसी भी रियल नंबर्स के कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी से मुराद क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन और विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन हम देखते हैं कि टू रियल नंबर्स कैन बी एडिड इन एनी ऑर्डर। ये आप दो रियल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो उसका आंसर जो आएंगे वो क्या आएंगे, सेम आएंगे। आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल a + b = b + a। a और b दोनों क्या है, एक रियल नंबर है। इन दोनों के ऑर्डर चेंज करने पर इसके आंसर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आंसर क्या आएंगे, सेम आंसर आएंगे। मिसाल के तौर पर 4 × 3 = 3 × 4। जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या आएंगे, 7, और यहाँ पे भी 7। तो ये दोनों क्या आएंगे, आंसर सेम आएंगे। अगर इसी का विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम देखें तो क्या होगा, टू रियल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। जिस तरह से एडिशन हमने किया था ऑर्डर चेंज करके, इसी तरह से आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आंसर जो आएंगे वो भी क्या आएंगे, सेम आंसर आएंगे। फॉर एग्जांपल क्या है, a × b = b × a।
जब आप इन दोनों को जल्द करेंगे, मिसाल कोई से भी 5 ज़रब 2, ये दो रियल नंबर है, और 2 ज़रब 5, इनके ऑर्डर चेंज करने पर इसका आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे, आंसर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद तीसरा एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? इफ टू रियल नंबर्स आर एडिड इट मेक्स नो डिफरेंस विच टू आर एडिड फर्स्ट। अगर कोई से भी दो रियल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें या जमा करें, कौन सा पहला दो आप मल्टीप्लाई करें या आप उसको सम करें, आपका आंसर फिर क्या आएंगे, सेम आएंगे। फॉर एग्जांपल a प्लस b प्लस c, यहाँ पे कोई से भी 3 रियल नंबर है। अब इसमें आप पहले जो दो रियल नंबर है उसको आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर सेम आएंगे। फॉर एग्जांपल a प्लस पहले करेंगे प्लस b प्लस c, और सेकंड नंबर पे आप करेंगे a प्लस b पहले करेंगे फिर प्लस c। फॉर एग्जांपल 5 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 प्लस 4। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 7 8 प्लस 4, लास्ट में आपका आंसर क्या आएंगे, 12 आएंगे। इट मीन्स आप जब भी दो रियल नंबर्स को आप प्लस करें या मल्टीप्लाई करें तो जो भी पहला आप करें इससे आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अगर देखा जाए तो कि फिर रियल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड इट मेक्स नो डिफरेंस विच टू आर मल्टीप्लाइड फर्स्ट। a ज़रब b ज़रब c इक्वल टू a ज़रब b ज़रब c। अब इन दो में आप पहले b ज़रब c को मल्टीप्लाई कर ले, 2 ज़रब 6 ज़रब 4, फिर 2 ज़रब 6 पहले कर ले ज़रब 4, आंसर लास्ट में जाके आपका फिर आएगा क्या आएगा, आंसर 48 आएंगे। यानी आप जो भी रियल नंबर्स पहले फर्स्ट टू का करेंगे उससे आपका आंसर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर की जो अगला प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये इससे मुराद क्या है हम देखते हैं। एनी नंबर एडिड टू द आइडेंटिटी एलिमेंट 0 विल रिमेन अनचेंज्ड। एडिटिव आइडेंटिटी से मुराद ये है कि कोई भी अगर आप नंबर एडिटिव आइडेंटिटी के साथ ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो उसका जो आंसर आ जाएगा वो सेम वही नंबर आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएंगे। और एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा है, 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप a प्लस 0 कर ले तो उसका आंसर क्या आ जाएंगे, a ही आएंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएंगे। या 0 प्लस a कर ले फिर भी आपका आंसर क्या आएंगे, a ही आएंगे। इसी तरह से मिसाल हम लेते हैं 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10, 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 10। सो ये है 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है। जिस तरह से एडिटिव आइडेंटिटी 0 के साथ कोई भी नंबर ऐड करने पर उसका जो आंसर है वो चेंज नहीं होता है, इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 के साथ कोई भी नंबर अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर भी क्या आएंगे, वही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल a ज़रब 1 इज इक्वल्स टू a, 1 ज़रब a इज इक्वल्स टू a। फॉर एग्जांपल 5 ज़रब 1 इज इक्वल टू 5, 1 ज़रब 5 इज इक्वल टू 5। यानी 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आपके जो फाइनल पेपर है एनुअल एग्जाम, उसमें आपसे पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि द एडिटिव आइडेंटिटी इज या द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज, और नीचे ऑप्शंस दिए होंगे ABCD। सो हमेशा याद रखें एडिटिव आइडेंटिटी 0 को कहते हैं जबकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को कहते हैं। अगला एक के और प्रॉपर्टी आते हैं, वो है एडिटिव इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब यहाँ पे एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव सिंपल मींस एडिशन, सम और मल्टीप्लिकेशन, और इनवर्स का मतलब क्या है, अपोजिट। ठीक हो गया जी, यानी प्लस है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड। सो एडिटिव इनवर्स से क्या मुराद है, अगर कोई भी नंबर हमारे पास हो उसका अगर अपोजिट प्लस, फॉर एग्जांपल प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस में अगर हम उसको सॉल्व कर लेंगे तो उसका आंसर हमारे पास हमेशा क्या आएंगे, 0 के इक्वल आएंगे। फॉर एग्जांपल a प्लस माइनस a इक्वल्स टू 0 या माइनस a प्लस a इक्वल टू 0। इसी तरह से अगर कोई नंबर हम रखते हैं तो 6 प्लस माइनस 6 इक्वल टू 0, माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। सो ये है आपका एडिटिव इनवर्स।
इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? मल्टीप्लिकेशन का जो अपोजिट है वो क्या है? आपका डिवाइड है, डिवीजन है, तकसीम। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए है, तो ए का जो अपोजिट है वो क्या होंगे? 1/a रेसिप्रोकल। सो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो क्या आंसर आएंगे? 1 आएंगे। इसी तरह से 1/a ज़रब a करेंगे तो 1 आएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 ज़रब 1/2 इक्वल्स टू 1, 1/2 ज़रब 2 इक्वल्स टू 1। सो ये है जी हमारे पास एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और ये जो पांच थे इंतहाई अहम प्रॉपर्टीज रियल नंबर्स के। और 8th क्लास की मैथ्स की किताब जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन की है, उसमें जो एक्सरसाइज 1.2 है वो पूरा इसी के ऊपर बेस करता है। ये लेक्चर आप समझ गए हैं तो इंशाल्लाह आप इजीली एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर सकेंगे।